Hello Kunal, after a long time, let me remove these specs. Hello Kunal, how are you? What is going nowadays? I don't know. I'm in college. A lot of things is happening. A lot of changes is done in myself. Just like see my hairstyles, see my specs, see my daily things, just like going to the garbha and all the stuffs. I'm changing elu elu. Kanki. Huh? So basically what I wanted to say that I'm changing small. This is a transition from a boy to college going boy. Yes, I can see that. बट मुझे यहाँ आकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल रही है कि मैं वो कभी घर रहते कभी सीखता ही नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल आज के मैंने जो कुछ वीडियो शूट किए हैं मानस, ओमकार और राहुल के कंपैरिजन के, भाई साहब वो अगर तुम देखोगे ना बेटा, तो अगर तुम वो देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मनुष्य का जो शरीर है वो मैटर नहीं करता. यानी कि तुम्हारा जो हाथ है वो मैटर नहीं करता. तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारे दांत और तुम्हारा सिर, पैर, आंखें, मुंह, कान, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती बेटा. जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वो है तुम्हारा दिमाग. और दिमाग को अगर तुमने ऐसा ट्रेन किया कि तुम इनविंसिबल हो गए कि कोई भी तुम्हें अगर कुछ भी करे या फिर कोई भी कितना भी लेवल का हो, अगर तुमने अपना दिमाग उस लेवल पे ला दिया तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता. यू कैन बी इनविंसिबल एंड अनडिस्ट्रॉयबल. मतलब अगर तुमने तुम्हारा दिमाग उस लेवल पे, सारा खेल माइंडसेट का है. अभी तक मैंने ये समझा है कि चाहे तुम कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे कॉलेज का बच्चा चाहे कॉलेज का बच्चा कितना भी होशियार हो, लेकिन जिसने कंपनी खड़ी हुई की है उसे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं पता. उसे बस एक चीज़ पता थी ज़िंदगी में रिस्क लेना. उसने वो रिस्क लिया और सही माइंडसेट के साथ कंपनी खड़ी की. और आज यही बच्चे जो आज रात दिन मेहनत कर रहे हैं उस कंपनी में जाने के लिए, जिस कंपनी में उस मालिक ने पहले से ही सारा सब कुछ सेट कर रखा है, पर अगर तुम उस कंपनी के मालिक का IQ चेक करोगे तो इनसे बहुत कम है. मतलब बेसिकली कहना छोड़ दो बेसिकली कहना छोड़ दो, तो तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब it is not like that. If you are a very smart guy, you will be very successful in life. The smartness is not in doing studies in a right way. Smartness is doing a right thing in a right way, in a right purpose. यानी कि क्या, कॉलेज के सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, पर मैं पढ़ाई जॉब पाने के लिए कर ही नहीं रहा. मेरी दिनचर्या होती है सुबह से उठो, कॉलेज में जो पढ़ाया है वो दिमाग में डालो और उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग. मेरा सारा समय ऑनलाइन लर्निंग में चला जाता है. अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कंपनी क्रिएट करनी है, मुझे एक बड़ा CEO बनना है. क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसा बन चुका है कि मुझे काम नहीं करना, मुझे काम करवाना है. तो वैसा मेरा माइंडसेट बन चुका है, तो मैं वैसे स्टेप्स ले रहा हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे एडोबी से अर्निंग आ रही है. मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है, बहुत बार फेल हुआ हो, कई चीज़ें मैंने बीच में ही छोड़ दी, कई चीज़ें मैंने कंप्लीट नहीं की, स्टार्ट की, पर कुछ ऐसी चीज़ें लग गई कि भाई आ रहा है पैसा. तो ये बात समजो की प्रयत्नशील परमेश्वर म्हणजे काय, की तू जेवढा प्रयत्न करशील तुझे सक्सेस व्हायचे चान्सेस तेवढेच वाढतील. मॉरल ऑफ द स्टोरी की करते रहो. फीलिंग गुड, don't stop working. Feeling bad, don't stop working. Keep working. प्रॉफिट कीप वर्किंग, लॉस कीप वर्किंग. ज़िंदगी में अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रो करना है तो तुम्हें कंसिस्टेंसी इज़ द की. चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें रुकना मना है. चाहे एक दिन गैप हो जाए, चाहे एक दिन ज़्यादा हो जाए काम, रुकना मना है. अगर तुम ना रुकते, ना झुकते और ना समझते कि किताब है, तुम चलते जाते हो और ना रुकते हो ना पा सके, कोई ना बुलाए तुमको राजा, तो ही ना तुम भिखारी हो, तुम भी अपने जीवन का एक लहर समानी भारी हो. अरे ये तो इन्फ्लुएंस वो हूँ ना मैं उससे. अब ज़िंदगी में कुछ बहुत सारे उतार चढ़ाव या फिर कह लो कुछ मोड़ आ रहे हैं, जिसमें मैं मेरे 2 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. अब 2 दिन पहले मुझे ज्ञानेश गोरे कुछ पता नहीं था कि ये बच्चा कौन है, क्यों है, लाइक दैट, वाई ही इज़,
who he is and why, whatever, blah 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 blah. Let it be XYZ. BXC के पेपर के just one day before he met me and I was doing online stuffs in that thing. तो मैं उस दिन वही क्यों बैठा मैं उस दिन वही क्यों बैठा, उसी चेयर पर क्यों बैठा तो वो मोस्टली रीडिंग रूम नहीं आता, पर उसी दिन वो महेश के साथ ही रीडिंग रूम क्यों आया। बाकी के दिन वो मुझसे मोस्टली बात नहीं करता था क्योंकि आई इग्नोर्ड हिम। उसी दिन उसने क्यों सोचा कि मुझसे बात करी जाए। किया तो किया, मैंने भी उसे रिस्पॉन्ड किया। मंडे हम बैठ गए टू डू अदर थिंग्स और आगे की चर्चा करने हम बैठ गए। अब उस दिन मैंने उसे इतना नॉलेज दिया 6.5 घंटे कंटिन्यूसली, सारे चिट्ठे बता दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, साथ खाना खाया। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया विद इन जस्ट 2 days। ओके, जस्ट 2 दिनों में वो मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया दैट आई हैव स्पिट सम सीक्रेट्स ऑल्सो वेयर आई डेंट यूजुअली टॉक अबाउट इट। या तो और एक मैंने पैटर्न अंडरस्टैंड किया है कि तुम अगर किसी भी नए इंसान के पास जाते हो और अगर उसके फ़ायदे का या फिर कोई अजीब चीज़ बताते हो तो उसे वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है और वो पूछता है कैसे किया तुमने, और अगर तुमने बता दिया वो इम्प्रेस हो जाता है और वो सोचने लगता है भाई साहब ये बंदा अलग लेवल का है, ये इतनी चीज़ें कर कैसे लेता है। जस्ट लाइक इन मॉर्निंग आई वॉज टॉकिंग विद LR, वो भी जस्ट लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू डू दिस स्टफ्स अलोन। यानी कि क्या कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है मेरे दोस्त, ये जिंदगी में मैं नहीं हूँ। यानी कि क्या, तुम जो वीडियो देखोगे जो यूट्यूब पे डाला हुआ है उसमें मैं सारा एनालिसिस दूंगा कि ज़िंदगी में शरीर डिफरेंट होगा, मतलब शरीर तो सारों का सेम है। यानी कि मानस का भी शरीर सेम है, ओमकार का भी और राहुल का भी और तुम्हारा भी। मतलब मेरी आँख जैसे काम करती है वैसे ही राहुल की भी काम करती है, मानस की भी काम करती है और ओमकार की भी आँख उसी प्रकार काम करती है। जैसे मेरे 7 घंटे की नींद मुझे आवश्यक है वैसे ही मानस को, ओमकार को, राहुल को और मुझे 7 घंटे की नींद लेनी ही पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ लेनी ही पड़ेगी। यानी कि क्या मैं भी सोते समय वैसे ही चीज़ें करता हूँगा कि अभी जैसे मैंने वैसे उनका एनालाइज़ किया वैसे उसी तरह से मैंने जैसे उनका एनालिसिस किया वैसे ही तरीके से मैं भी वही चीज़ें करता रहता हूँगा कि सोने के बाद वो सारी चीज़ें। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्त कि ये ज़िंदगी बहुत कुत्ती कमीनी है। ये तुम्हें भटकाएगी, ये तुम्हें झटकारेगी, ये तुम्हें ये समझाएगी कि ये ज़िंदगी नश्वर है और ये ज़िंदगी तुम्हें एक ट्रैप में डालेगी। उस ट्रैप से तुम जब तक निकलोगे तुम समझोगे नहीं कि तुम्हारा समय निकल चुका है। यानी कि क्या 68 स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में, 68 में से बस 10-12 के बुद्धि चलती है, बाकी के बुद्धि नहीं चलती। और मैंने देखा है दुनिया कमज़ोर है, बस इतनी ताकत चाहिए, बस इतनी ताकत चाहिए और बस इतना दम चाहिए इस दुनिया को पलटने के लिए। क्लास में कितना बच्चा बोलता है हमको बताना ज़रा, क्लास में ज़रा कितना बच्चा बोलता है? कौन नहीं बोलता, बस हम और 1-2 बच्चा अगर कहे है तो वही हिम्मत करता है टीचर से बात करने के लिए। तो दुनिया बहुत 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 कमज़ोर है। इन्हें इस दुनिया में लोगों को डिस्ट्रैक्शंस में जकड़ लिया है। इस दुनिया में लोगों को डिस्ट्रैक्शंस ने जकड़ लिया है। पूरे के पूरे ये लोग दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस और इसके चलते हुए जकड़े रहते हैं। यानी कि क्या तुम्हें तो अकल है, तुम्हें तो रियलाइजेशन है कि क्या कैसे कब तक
क्या क्या करना चाहिए। पर अगर तुम्हारा नॉलेज अगर मानस से कंपेयर करोगे, ओमकार से कंपेयर करोगे, राहुल से कंपेयर करोगे, सो इट्स नॉट लाइक दैट. So why it is not like that? Because they haven't tried, and what I have tried and what I have experienced, they have not experienced. Henceforth, the resultant outcome is not equal, and if the resultant outcome is not equal, the output will be not equal. Means if I am going to be a very revolutionary in 2 to 3 years, but then it is the journey that I am doing the things continuously, and rather than not doing, and not rather than not playing the games. But instead of seeing myself and comparing me and with Rahul plays the games at night. He just talks and just wastes the time and whatever the things. Means whatever you want to do achieve in life. मतलब कहने का यह अर्थ है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, तो तुम्हें पहली चीज़ जो क्या करनी चाहिए वो है अपने दिमाग और शरीर पे काबू करना. यानी कि क्या तुम्हें अपना टाइम टेबल सही से करना है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सही से करनी है, और ऐसे बहुत सारी तमाम चीज़ें, जो चलता है उसे डबल करो, जो नहीं चलता उसे काट दो. तो ऐसे ही तुम्हें करते बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, और पता नहीं भी चलेगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना. जो चीज़ तुम्हें नहीं करनी वो नोट करके रखो कि ये चीज़ फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए, और जो चीज़ हमेशा डबल करना हो तो उसे हमेशा इंक्रीज़ करो. यानी कि क्या तुम्हें वो चीज़ हमेशा डबल डाउन करनी है. तो ऐसे ही करते करते तुम अपने जीवन में बहुत सारे ऊंचाई पे चले जाओगे, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मेरे दोस्त कि तुम कब ऊंचाई पे चले गए और तुमने क्या क्या अचीव कर दिया. यानी कि अब मैं आय में घुस रहा हूँ. अगर नेचर अगर तुम्हें मंजूर है, नेचर अगर तुम्हें मंजूर है, अगर नेचर तुम्हें मंजूर है हमारी फतेह, अबे नेचर अगर तुम्हें मंजूर है हमारी फतेह और चाहता है तुम हमें एक रिवॉल्यूशन आइडिया कराने के लिए, तो तूने हमारा समय इसका पहिया पहले से ही शुरू कर दिया है, और तुमने जिस चीज़ के लिए हमें बनाया है उस चीज़ का उद्देश्य तुम हमसे पूरा कर रहे हो. तुम उस चीज़ का उद्देश्य हमसे पूरा कर रहे हो. ये चीज़ें हमें भी नहीं पता चल रही कि ये कैसे हो रहा है. ये चीज़ें हमें भी नहीं पता चल रही कि ये हो क्या रहा है, पर ये तुम ही कर रहे हो, ये हम जानते हैं. जैसे हमने तुम्हें बहुत बार बताया है, इस चश्मे का, इस स्पेक्टेकल का एक ही उपयोग है. तुम्हें तुम्हारी आँखों को जो दिखता नहीं उस फॉल्ट को क्लियर करना. क्या तुम ये चश्मा खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं ना. क्या ये चश्मा तुम अपने दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो क्या? नहीं. इस चश्मे का एक ही काम है, तुम्हारी आँखों को सपोर्ट करना. उसी प्रकार कुणाल, अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ तो ये बस बर्तन धोने के लिए ही बना है. अगर मैं ये खाना खाने के लिए या फिर ये खाऊं तो ये नहीं उपयोग आएगा. उसी प्रकार इंसान ने जो चीज़ बनाई है उसका एक उपयोग है कुणाल, और वो उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है. और उसी प्रकार इस कुत्ते कमीने नेचर ने हर एक इंसान को और हर एक मनुष्य को बनाया है. उसने वो चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक काम ही रचा रखा है. अगर वो काम उससे ही होता, मोदी से ही भारत चलना था. अगर तुम्हारा नसीब में जो लिखा है उससे ज़्यादा और उससे कम तुम्हें नहीं मिलेगा. यानी कि क्या बच्चे, कहना का अर्थ ये है कि तुम्हारा सब कुछ प्री डिसाइडेड है. यानी कि क्या, तुम्हारा न्याय से मिलना, तुम्हारा DY पाटिल में आना, तुम्हारा JEE में फेल होना, तुम्हारा CET में कम नंबर आना, तुम्हारा IIT ना जाना,
तुम्हारा कंप्यूटर साइंस में डीवाई पाटिल में ही होना, डी डिवीजन में ही होना, और वो सारे बच्चे मेरे लिए आए हैं मुझे अलग लेवल ले जाने। राजस्थान के बच्चे कहाँ के गांव से आए मुझको, कहाँ से गांव से आए मुझको बड़ा करने के लिए, कहाँ से बुलढाना, बीड़, औरंगाबाद, कोल्हापुर आए हैं मुझे बढ़ाने, मुझे बढ़ाने। ये सारा संसार का खेल है मित्र, और ये सारा संसार ही है वो चीज़ जो तुम्हें अपने चीज़ों में बस उलझाए रखेगी, और तुम्हें हमेशा हमेशा उलझा कर यह बताएगी कि तुम 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 मुझे बस तुम्हें ये बताना है कुणाल, जो हो रहा है, जो होना है वो होगा है, जो होना है वो होता है, नहीं जो होना है वो हो कर रहे, जो होना है वो होता है, जो हो कर रहेगा जो आने। ये दृश्य है जो दृश्य का अदृश्यमान मान है। ये सारी जिंदगी और ये आसमान, ये धरती, इन सबको साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ, जिसने मुझे ये टास्क दिया है इस नेचर ने, मैं इसका माल फंक्शन ज़रूर करूँगा। मैं ही हूँ सर्वस्व, मैं ही हूँ समाधान, मैं ही हूँ विश्व कल्याण, सर्वत्र व्यापी सर्वथा। मैं ही विश्व कल्याण, मैं ही हूँ काल की, मैं ही हूँ समाधान, और मैं ही विश्व क्रांति। विश्व के क्रांति हेतु, विश्व कल्याण हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम वीर पुत्र कालकी पुत्र, और कालकी का नया रूप और अवतार हो कुणाल। तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी में कुछ बड़े काम हेतु हुआ है दोस्त। इस काम को पूरा करने के लिए ये नेचर तुमसे काम करवाएगा। तुम्हें क्या लगता है क्या आज तुम्हारा वहाँ जाना? एक सेकंड, I didn't wash my tiffin from a week. उसे बुरशी लग गई है, वही देखने गया था। तो बोलो 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 बोलो, मुझे बोलो, तुम ज्ञान बोलो बोलो, ज्ञान मत पेलो कुणाल, ज्ञान की तो बोलो। ये देखो कुणाल, तुम्हें सारी चीज़ें पता है, तुम सारी चीज़ें जानते भी हो कि क्या करना है, कैसे करना है। बस एक चीज़ जो मैं जानता और जान कर भी ना जान हूँ मैं, जान कर भी अनजान हूँ, जान कर भी अनजान हूँ मैं, जानकार हूँ पर जान जनता हूँ। अभाव इम्प्लीमेंटेशन का जान कर भी जान भी कहने का यह, मैं तुम्हें बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कुणाल, मास्टर कुणाल, कि ये ज़िंदगी एक नश्वर चीज़ है, और इस नश्वर ज़िंदगी में तुम जी कर भी कुछ नहीं करोगे। तुम्हें जीने के लिए बस 5 से 10 हज़ार महीना बस काफ़ी है इस दुनिया में जीने के लिए। एक जीता भी एक भिखारी भी है, और जीता भी अंबानी है, जीता भी एक भिखारी है, और जीता भी अंबानी है। अंबानी रहता अंटलिया और भिखारी रहता फुटपाथ पे, खाना दोनों खाते संग, सब कुछ करते एक समान, सब कुछ करते एक समान। अंबानी भी गू करे, भिखारी भी करे गू, खाना खाते 3 टाइम, बॉडी वैसे चले भी हूँ।
ऐसा का है जुगाड़ दोनों में है कैसा ऐसा बड़ा अंतर। मनुष्य मनुष्य अंतर सारे सब कुछ अंतर है सारा जहाँ। तो कहने का यह तात्पर्य है मित्र कि ये जो सारा संसार है तुम उसके विनाशक हो कुणाल। ये मत भूलो तुम्हारा जो बड़ा सपना है वो मृत्यु पे और इस वे पृथ्वी पे तो विजय पाना या तो इस पृथ्वी को नष्ट करना। इस पृथ्वी को नष्ट करने है तो तुम्हारा जन्म हुआ है बेटे। ए, ए, ए। ये ध्यान रखो बेटा, अगर तुम कुछ ना कर पाओ तो तुम्हारे पास एक उपाय ज़रूर है। तुम्हें इस पृथ्वी को नष्ट करना पड़ेगा। इस पृथ्वी का विनाशक हो तुम बेटे। तुम डेटिनेटर हो बेटे। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। इसीलिए अपने आप को ऑप्टिमाइज करो, चाहे जान लेनी पड़े या चाहे जान देनी पड़े। जो लिखा है वो पूरा होके रहेगा, चाहे मैं जिंदा रहूं चाहे मैं मर जाऊं। तुम्हें अपने शरीर पे काबू करना पड़ेगा, तभी तुम कुछ कर सकते हो, वरना ये तुम्हें ऐसे ही भटकाएगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है, जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है। इसीलिए तुम जो भी करना चाहो अभी करो, अभी के अभी तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जिस चीज़ के लिए तुम जिंदा हो। तुम्हारे एम्स बहुत बड़े हैं कुणाल। तुम्हारे एम्स है मृत्यु पे विजय पाना। तुम्हारे एम्स है इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने शरीर का एक नया निर्माण करना। तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी का विनाश करने हेतु या इस पृथ्वी को लोगों को एक अलग डायमेंशन में ले जाने के लिए हुआ है। तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है अभी तक। तुम्हें अभी तक रियलाइजेशन नहीं हुआ कुणाल कि तुम्हारा शरीर और जो तुम जी रहे हो वो नहीं है। तुम एक अल्टीमेट बीस्ट हो जो कि कालकी का नया और सर्वत्र व्यापी है। वो जो है वो बड़ा खतरनाक है, जिसका आवाज तुम बेटे कुछ भी कर सकते हो। विश्वास करो मेरा, ये सारी चीज़ें जो तुम देख रहे हो नश्वर है।